हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। और जैसे कि आपको पता है कि जेटेड मेंस का नोटिफिकेशन निकल चुका है और आशा करता हूं कि उसका तैयारी में भी आप लगे हुए होंगे, ठीक है ना। तो जेटेड मेंस का बात करें तो 1 to 5 और 6 to 8 का दो पार्ट में निकला हुआ है, ठीक है ना। अब दोनों पार्ट में क्या है, दोनों पार्ट में क्या किया गया है, जो पेपर का स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या होगा, सीबीटी बेस बताया जा रहा है कि सीबीटी बेस रहेगा। उसके बाद क्या आएगा 1 to 5 और 6 to 8 में 1 to 5 में 3 पेपर लिया जाएगा, ठीक है ना, 3 पेपर लिया जाएगा और 6 to 8 में 4 पेपर लिया जाएगा, ठीक है ना। उनमें से क्या होगा कि 1 to 5 का बात अगर करें, उनमें से जो तीसरा पेपर है यानी थर्ड पार्ट है, उसमें क्या है, उसमें गणित और विज्ञान का बात किया जा रहा है। गणित और विज्ञान से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कुल मिलाकर, तो आज हम लोग क्या करेंगे, गणित का यानी जो सामान्य गणित है, सामान्य गणित का क्या करेंगे आज, इसका हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि किस टाइप का सिलेबस और कहां कहां से क्या क्या पूछा जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें, इसमें सिलेबस जो दिया हुआ है इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है 60 और 61 पेज अगर रेफर करेंगे, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि सामान्य ज्ञान में क्या किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूं आपको। क्या लिखा हुआ है इस विषय में, सामान्यतः अंकगणित, ठीक है ना, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है उस लाइन में, क्या होगा, सामान्यतः क्या होगा इसमें मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। ये क्या हुआ है, ये जेएसएससी द्वारा किया गया है, उसका नोटिफिकेशन में ये क्या हुआ है, उल्लेख किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे 10th लेवल तक है ना, 10th लेवल तक जो क्वेश्चंस होंगे वो किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस बताया जाएगा। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे के पूरे मैथ्स को क्या करेंगे हम लोग 6 पार्टों में बांटेंगे। 6 पार्टों में बांटेंगे तो कैसे कैसे पार्टों में बांटेंगे, एक तो हम लोग साधारण गणित के नाम से बांटेंगे, साधारण गणित रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि बीजगणित रहेगा। साधारण गणित के बाद क्या होगा, बीजगणित रहेगा। बीजगणित के बाद क्या करेंगे हम लोग, ज्यामिति के अंदर आ जाएंगे। ज्यामिति के बाद हम लोग क्या करेंगे, अंकगणित के बाद त्रिकोणमिति के बाद क्या होगा, क्षेत्रमिति रहेंगे। अब क्या करेंगे साधारण गणित में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या कवर करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं अभी आपको बात करूंगा, ठीक है ना, उसके बारे में बात करूंगा। अब वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है, वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखना है क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, किस किस टाइप से, यानी ये जो 6 पार्ट है, हम लोग 6 पार्ट में से क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि मैथ से किस किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, किस किस चैप्टर को हमें कवर करना पड़ेगा। क्योंकि नोटिफिकेशन में इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अंकगणित। अब अंकगणित के अंदर क्या क्या आएगा ये आपको करना है क्योंकि 10th लेवल तक यानी मैट्रिक स्तर तक ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें अंदर क्या है, साधारण गणित में जो हम लोग बात करेंगे ना, तो साधारण गणित में हम लोग क्या करेंगे, संख्या और संख्या पद्धति हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। संख्या और संख्या पद्धति के अंदर बहुत सारा चीज है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या है, आपके आगे अंक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, संख्या के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब संख्या कितने अंक के संख्या है इसके बारे में जानना जरूरी है कि ये 2 अंक के संख्या, 2 अंक के संख्या जो होगा वो बड़ा संख्या और छोटा संख्या, यानी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक से सबसे छोटी संख्या, इसके बारे में भी हमें पता करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इस संख्या का अंक का जो स्थानीय मान होगा, स्थानीय मान या जातीय मान, उसके बारे में हमें कवर करना पड़ेगा। स्थानीय मान जातीय मान होने के बाद क्या होगा, सन्निकट मान के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सन्निकट मान क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद क्या है कि संख्या का प्रकार भी जानना जरूरी है। प्राकृतिक संख्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आदि बहुत सारे संख्या के बारे में है। वो संख्या के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो गया आपका विभाजिता का नियम इसके अंदर आ जाएगा। विभाजिता का नियम क्या है वो हमें जानना पड़ेगा। वोल्डमस रूल इसके अंदर आ जाएगा, वोल्डमस रूल भी इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। यानी संख्या और संख्या पद्धति जो चैप्टर है वो सबसे बड़ा चैप्टर है हमारे लिए, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा क्योंकि 10th लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, उसके बाद अगर भिन्न का बात करें, भिन्न के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एलसीएम, एचसीएफ, लोसो और मोसो के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सामान्य ज्ञान के साधारण गणित के अंदर आता है। उसके बाद क्या है, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ये दोनों उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो ये जो होगा ना, ये अपना साधारण गणित के अंदर ये आ जाएगा।
ठीक है ना, नोट करके रखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि हमें क्या क्या कवर करना है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बीजगणित के बात आए, बीजगणित में क्या हो जाएगा, द्विघातीय समीकरण, ठीक है ना, और साधारण समीकरण जो है उसके बारे में पढ़ना है। इससे ज्यादा ऊंचा लेवल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात क्या है कि हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस 40-50 क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। रिवीजन करने से क्या हो जाएगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि क्या और कौन सा रिवीजन करेंगे, कौन सा पेपर हम लोग करेंगे जो आए हुए टेट लेवल का क्वेश्चंस होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के टेट होता है, उस टेट लेवल का क्वेश्चंस को हम लोग उसके अंदर कवर करेंगे किस टाइप का। उसके बाद अगर हम लोग ज्यामिति का बात करें ना, ज्यामिति के अंदर काफी सारा चीज आता है। ज्यामिति हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग बिंदु से स्टार्ट करेंगे, यानी 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखो कोर्स हमारा क्या होगा, हम लोग टारगेट लेंगे कि 3 महीना के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। काफी सारा क्लास होगा, हर डे प्रत्येक दिन हम लोग क्या करेंगे, क्लास देंगे। प्रत्येक दिन आपको क्लास को अटेंड करना है और किस टाइम में अटेंड करना है ये आपको बताना है कि आपको किस टाइम आप फ्री रहते हैं, उसी टाइम में हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को छोड़ेंगे, ठीक है ना। वीडियो को क्या करेंगे, पब्लिक करेंगे। तो इसमें क्या है, ज्यामिति के अंदर क्या हो जाएगा, बिंदु से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिंदु के बाद क्या हो जाएगा, बिंदु से रेखा बनता है, ये भी मैं बात करूंगा, ठीक है ना। अब रेखा बनता है और रेखा में क्या होता है, उसके बाद बिंदु जो होगा, बिंदु कितने टाइप के बिंदु होते हैं ये भी पता करना पड़ेगा, है ना। सौरेख बिंदु, ठीक है ना, और समरेख बिंदु, 2 टाइप के हो गए। समरेख बिंदु क्या कहते हैं, जो किसी एक ही लाइन के अंदर है, इसको समरेख, एक रेखा के अंदर है, एक ही लाइन के अंदर है, तो समरेख बिंदु और विषम और समरेख बिंदु अलग अलग। तो जब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु के बारे में पढ़ेंगे तब होगा। उसके बाद क्या होता है, अंदर प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा से कोण बनेगा। एक दूसरे का जब कोई रेखा, 2 रेखा एक दूसरे को काटेगा तो इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर कोण बनेगा। तो कोण के बारे में बात करेंगे। कोण भी काफी टाइप के कोण होते हैं, ढेर सारे टाइप के होते हैं, न्यून कोण होते हैं, अधिक कोण होते हैं, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, पूरक कोण, संपूरक कोण, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी आकृति है, क्योंकि रेखा से ही क्या होता है, ट्रायंगल बनता है, यानी त्रिभुज बनता है, चतुर्भुज बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसका टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि रेखा कितने डिग्री क्या होता है, वो आंतरिक कोण क्या होता है, व्याज्य कोण क्या होता है, बहुत सारा चीज है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। यानी ज्यामिति के अंदर ये सब चीज क्या कवर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अंकगणित का। अंकगणित एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अंकगणित में क्या हो जाएगा, अंकगणित में हम लोग बहुत सारा पार्ट करेंगे। क्या क्या पार्ट इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे अंकगणित के अंदर। अंकगणित के अंदर हम लोग अनुपात समानुपात, ठीक है, ऐकिक नियम, अनुपात समानुपात, ऐकिक नियम। उसके बाद आ जाएगा आपका औसत, औसत के बाद आ जाएगा आपका प्रतिशत, प्रतिशत के बाद क्या होगा, समय और कार्य, समय और कार्य के बाद क्या हो जाएगा, समय और दूरी, उसके अंदर चाल भी आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, साधारण ब्याज, उसके बाद क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज भी काफी इंपॉर्टेंट है, चक्रवृद्धि ब्याज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये अंकगणित के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति के अंदर आ जाएंगे। त्रिकोणमिति के अंदर जैसे ही आएंगे हम लोग, त्रिकोणमिति के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, साइन कॉस थीटा, ठीक है ना। इसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा, उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसका कुछ फॉर्मूलाज है वो भी हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति में इसको करेंगे, जो 10th लेवल तक है, उससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। 1 to 5 के लिए क्या होगा, 10th लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद क्षेत्रमिति का बात करें, क्षेत्रमिति काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें 2D और 3D सारे क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सारी आकृतियों का क्या करना पड़ेगा, उसका परिमाप और उसका परिमाप निकालेंगे, उसका परिधि निकालेंगे, ठीक है ना। उसका क्या है, आयतन निकालना पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसके अंदर घन, घनाभ, आयत, वर्ग, ठीक है ना, शंकु, उसके बाद गोला और अर्धगोला, ठीक है ना। ये सब चीज के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फोकस